Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start multiple choice questions related with chapter number 3, that is atomic structure. So last time we have done multiple choice related with chapter number 2, that is state of matter. आज हम लोगों ने atomic structure के multiple choice करने हैं जो काफी important है. तो initially starting from question number 1. The charge on an electron is dash. A, B, C, D. हमारे पास चार ऑप्शन है. -2.46 एक्सपोनेंट 4 कूलम, -1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम और 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम और लास्ट इज नन ऑफ दीज. तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है अगर आप लोगों ने पढ़ा है सबको पता होना चाहिए कि 1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम. It means that the right answer is C, that is 1.6 exponent -19 coulomb. Coulomb is the unit of charge. Second, the maximum number of electrons that can accommodated via p orbital is 2, 6, 10 or none of these. p orbital जिस तरह हमारे पास चार ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी, डी और एफ. आपसे पूछा जा रहा है कि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, कितने अकोमोडेट कर सकता है पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. तो एक फॉर्मूला था 2l+1. तो सबको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल विल बी 6. द राइट आंसर विल बी बी, दैट इज 6. ठीक है, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3. A proton is dash. प्रोटॉन क्या है भाई? तो A helium ion. Second, a positively charged particle of mass 1.67 exponent -27 grams kilograms. C, a positively charged particle of mass 1/1837 that of times of hydrogen atom. और डी नन ऑफ दीज. तो हमारे पास प्रोटॉन क्या है, ये चार ऑप्शंस हैं. बहुत ही आसान सी बात है, इसके अंदर 1837 वाला ऑप्शन हमारे पास फ्रूटफुल है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. आ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1/1837 दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो 1837 गुना, ठीक है, ये हेवियर होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम 1/1837 टाइम्स. तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 3 इज सी. क्वेश्चन नंबर 4. मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज. अच्छा, टाइप्स ऑफ रेडिएशन वी हैव डन टॉपिक इन चैप्टर नंबर 3 थ्योरेटिकल पार्ट, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन. ठीक है, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग रेडिएशन कौन सी होती है इन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं. जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी. और राइट ऑप्शन इज गामा रेडिएशन. बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट. द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज गामा रेज, सी. फिफ्थ मल्टीपल चॉइस. द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर डैश. ए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बी electron neutron, C electron proton and neutrons and D none of these. Obviously fundamental particles वो particles जिन पे एटम की बुनियाद रखी गई है वो यकीनन तीन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स. इसके अलावा और भी पार्टिकल्स हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मेसॉन्स, हाइड्रॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और पोजिट्रॉन. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, protons and neutrons are the fundamental particles of an atom. Next, question 6. The atomic mass of an atom is dash. Atomic mass atom का क्या होता है? Option A is the number of protons. Option B, the number of neutrons. Option C, the sum of protons and neutrons. And last one will be none of these. So atomic mass is the summation of neutron and proton which is present in the nucleus of any atom. It means that
The right answer of question number 6 is C. That is the sum of protons and neutrons. तो एटॉमिक मास किसी भी एटम का क्या होता है कि उसके न्यूक्लियस में जितने पार्टिकल्स हैं उसको सम कर लिया जाए। तो न्यूक्लियस में सिर्फ दो ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं फंडामेंटल, दैट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इनका समेशन कहलाता है एटॉमिक मास। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is no two electrons in the same atoms can have identical set of 4 quantum numbers. The statement is known as dash. A. Pauli's exclusion principle. B. Hund's rule. C. Of both. And D. None of these. सिंपल ये कह रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही एटम से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके तमाम सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये कौन सा रूल, कौन सा लॉ कहता है? पहली बात, सी ऑप्शन देखें तो ऑफ बॉफ बताता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें बताएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मुताबिक, ये भी नहीं है। हुंड्स रूल बताता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक एक करके सब शेल में आएंगे, ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, तो ये बात करता है डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो हमारे पास रहेगा दो ऑप्शन, नन ऑफ दीस और ए पॉलीज। तो ए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के तमाम क्वांटम नंबर आइडेंटिकल नहीं हो सकते, यकीनन एक या एक से ज्यादा डिफरेंट होंगे। ठीक है, और ये कौन है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू Pauli's exclusion principle, no two electrons in the same atoms can have identical set of 4 quantum numbers. ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। 8. Dash has the highest electronegativity value. A. Fluorine. B. Chlorine. C. Bromine और D. None of these. वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है? यकीनन हम लोग अपनी लोअर केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं और इंटर में भी पढ़ा हम लोगों ने कि अब तक जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम की जा चुकी है वो किससे बिलोंग कर रही है? क्लोरीन से। और कितनी है? वो है 4.0। ठीक है, और किस स्केल के जरिए मालूम की गई है? लीनस पॉलिंग स्केल। तो सिंपल इज दैट, मल्टीपल चॉइस था, बड़ा ही आसान सा। डैश हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, बिलोंग कर रही है ऑप्शन ए, दैट इज क्लोरीन। तो अब तक पाए जाने वाले एलिमेंट्स में जो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है? वो है हमारे पास क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 मेजर की जा चुकी है और वो लीनस पॉलिंग स्केल के जरिए की गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बहुत सारे थे। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर हमारे पास अजिमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑप्शन बी, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ऑप्शन सी, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स डैश। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, के इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, उसकी एनर्जी कितनी है। तो साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर 9। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट 10, कैनाल रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम डैश। कैनाल रेज पहली बात किसको कहते हैं ये पता होना चाहिए। पॉजिटिव रेज, एनोडिक रेज को हम कैनाल रेज भी कहते हैं। ये प्रोड्यूस किससे होती है? ए एनोड, बी कैथोड, सी आयनाइजेशन ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, डी नन ऑफ दीज।
तो राइट आंसर विल बी एनोड। यकीनन गैस डिस्चार्ज होगी तो कहीं ना कहीं से रेडिएशन निकलेंगी। कैथोडिक रेस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाएंगी कैथोडिक रेस, और एनोडिक रेस कहें, कैनाल रेस कहें या प्रोटॉन कहें। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स किसके जरिए हुई है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए। और ये कैनाल रेस को हम कहते हैं एनोडिक रेस, क्योंकि ये एनोड से प्रोड्यूस होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 is electromagnetic radiation produced from nuclear reactions are known as dash। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो प्रोड्यूस होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए कौन सी हैं भाई? ए अल्फा रेस, बी बीटा रेस, सी गामा रेस एंड डी नन ऑफ दीज। ठीक, अब जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ समझाया जाता है, मतलब मैक्सिमम आप लोगों को 1 मिनट मिलेगा मल्टीपल चॉइस सॉल्व करने। ठीक है, तो जिस तरीके से समझाया जा रहा है ये आप लोगों के 1 मिनट सामने क्वेश्चन है, फौरन ध्यान में आंसर आना चाहिए। जैसे स्लाइड चेंज हो इसका मतलब टाइम भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस आर नोन एज डैश। सी गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जो प्रोड्यूस होती है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, रेडिएशन कौन सी है? गामा रेडिएशन। 12 कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ डैश। जो कैथोड रेडिएशन है वो मुश्तमिल होती है किन चीजों पर? ए इलेक्ट्रॉन्स, बी प्रोटॉन्स, सी पॉजिट्रॉन और डी नन ऑफ दीज। तो कैथोड रेडिएशन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रोड्यूस हुई थी। और ये कौन सी रेडिएशंस हैं? ये हैं हमारे पास कैथोडिक रेडिएशंस। और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स में कौन सा पार्टिकल कहलाता है? ये होगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। कैथोड रेस या कैथोड रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डैश, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। Thirteen is the properties of cathode radiation. The properties of cathode rays dash upon the nature of the gas inside the tube। जो कैथोड रेडी की प्रॉपर्टीज होती हैं वो ए डिपेंड करती हैं, बी पार्शियली डिपेंड करती हैं, सी डज नॉट डिपेंड, डी नन ऑफ दीज। तो कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेडिएशंस डैश अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब। जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेडिएशंस होती हैं वो डिपेंड नहीं करती गैस के ऊपर। वजह क्या है? बड़ा सिंपल ही है, कोई भी गैस ले लें सबके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कोई भी हम गैस ले लें सबके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। जब भी कोई गैस डिस्चार्ज होगी, जब भी कोई गैस डिस्चार्ज होगी तो उसमें यकीनन इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, प्रोटॉन भी निकलेंगे। तो इसका मतलब जो कैथोड रेडी की प्रॉपर्टीज हैं वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती। कोई सी भी गैस हो सकती है, कैथोड रेडिएशन का निकलना लाजमी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डू नॉट डिपेंड। 14 एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ डैश पार्टिकल्स। ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी न्यूट्रल, डी नन ऑफ दीज। कैथोड रेडिएशन इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। एनोडिक रेडिएशन प्रोटॉन है, तो ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इट मींस दैट द करेक्ट ऑप्शन इज बी पॉजिटिव। Anode rays consist of dash particle, positive particle. The correct option is B. 15 atomic mass of an element is equal to the sum of dash। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन पूछे आने का अंदाज चेंज है।
एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का इक्वल होता है, सम करें अगर हम किसी भी पार्टिकल्स को, कौन कौन से पार्टिकल हैं? ए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एंड डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज equal to the sum of protons and neutrons. Question number 16. Neutrons were discovered by dash. Neutrons discovered किसने किए? A फराडे, B डाल्टन, C चैडविक एंड D none of these. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन जो थे उसके बारे में जो क्लू दिया था वो दिया था फराडे ने। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चैडविक। चैडविक ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के जरिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय डैश, दैट इज चैडविक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 16 का सी। 17. The value of Planck's constant is dash. Planck's constant जो हमारे पास होता है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा E is equals to h mu, तो Planck's constant जो होगा उसकी वैल्यू कितनी है? A 6.626 एक्सपोनेंट माइनस 34। अच्छा, यूनिट होती है जूल सेकंड, यहाँ यूनिट नहीं लिखी हुई, खाली वैल्यू पूछ रहे हैं। सेकंड 6.02 एक्सपोनेंट 24, ये भी नहीं है। और C 1.667 exponent minus 28. D none of these. The right answer will be A 6.626 exponent minus 34. ये वैल्यू हो गई और जूल सेकंड इसकी यूनिट है। तो यूनिट तो नहीं दी हुई, वैल्यू बतानी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18. P orbitals are dash in shape. हम S की बात करें, P, D और F, ये हमसे शेप पूछी गई है। स्फेरिकल है, डायगोनल है, डम्पल है या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है सी, तो 18 का राइट ऑप्शन विल बी डम्पल। तो 18 का राइट ऑप्शन है हमारे पास डम्पल शेप। ठीक है, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती? डम्पल। नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ an electron from an atom in gaseous state is called dash. A ionization energy, B electron affinity, C electronegativity, D none of these. किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का उसकी गैसियस स्टेट में रिमूव होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आयनाइजेशन एनर्जी कहें या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहें, एक ही बात है। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। 20. The energy released when an electron is added to any atom in the gaseous state is called dash. जो एनर्जी रिलीज होती है कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में दाखिल होता है और बशर्ते ये कि एटम गैसी हालत में हो और उसको चेंज कर दे नेगेटिव आयन, इसको हम कहेंगे ए आयनाइजेशन एनर्जी, बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डी नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। B is the right option. Electron affinity is the right option. तो यहाँ पर B ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, C sorry 21. The power of an atom to attract a shared pair of electrons is called dash. A ionization energy, B electron affinity, C electronegativity and D none of these. 21st हमारे पास ये पता होना चाहिए, बहुत बार हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी। किसी भी एटम की वो सलाहियत जिसके तहत वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है,
इसको हम कहेंगे सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत होती है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22। 22 आ गया हमारे पास। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज आर्बिट्रेरीली फिक्स एज डैश। जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, वो फिक्स है, उसकी वैल्यू कितनी है पता होना चाहिए। ए 2, बी 3, सी 4, डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज 4, ऑप्शन सी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज फिक्स एज 4। तो अब तक पाए जाने वाले एलिमेंट में सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। इसकी नेगेटिविटी कितनी है? 4। 23, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल्स गो ऑन डैश व्हेन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा, यहां पर ही बोल रहे हैं कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल्स गो ऑन व्हेन मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस। एनर्जी डिफरेंस कितना होगा शेल्स के दरमियान जैसे जैसे हम मूव करें न्यूक्लियस की तरफ? तो यहां पर क्या होगा? ये इंक्रीज। देखें, ए इज इंक्रीजिंग, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल गो ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सबसे कम एनर्जी के होती है, फिर एल, फिर एम। जितना हम दूर जाते रहेंगे शेल से, सबसे कम एनर्जी के की, उससे ज्यादा एल की, एल बाद में आएगा, एम उसके बाद में, एन उसके बाद में। जितना शेल न्यूक्लियस से दूर होता रहेगा उस शेल की एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 24, डैश discovered that the nucleus of an atom is positively charged. A. William Crookes, B. Rutherford, C. Dalton, D. None of these. तो वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया कि एटम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट था जिसने बताया कि एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स 25th। आइसोटोप्स आर एटम्स हैविंग सेम डैश बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स की क्या चीजें सेम होती हैं? ए एटॉमिक वेट, बी एटॉमिक नंबर, सी एवोगाड्रोस नंबर, डी नन ऑफ दीज। बहुत ही आसान सी बात थी। Isotopes are atoms having same atomic number but different atomic mass. The correct option is B, atomic number. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया इसका बी, एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। 26, डैश कंसिस्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई और हीलियम आयन He++। A alpha, B beta, C gamma or none of these. The right option will be A alpha rays. Alpha rays consist of helium nuclei और helium ion He++। ठीक है, next, the angular momentum of an electron revolving around the nucleus of an atom is dash। जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, बोहर थ्योरी में हम लोगों ने डेरिवेशन किए, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी? NH/2π। तो NH/2π की इसकी वैल्यू आई थी। जब भी हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस किसी भी एलिमेंट के लिए, तो द वैल्यू विल बी NH/2π। NH/2π ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 28, the wavelengths of X-rays are mathematically related to the dash of anti-cathode element। जो X-rays की वेवलेंथ है वो रिलेट कर रही हैं डैश से एंटी कैथोड एलिमेंट, एटॉमिक वेट से, एटॉमिक नंबर से, एवोगाड्रोस नंबर से, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन विल बी एटॉमिक वेट। ठीक है,
जैसे जैसे मास इंक्रीज करते रहेंगे तो हासिल होने वाली वेवलेंथ जो है एक्सरे की वो डिक्रीज होगी। तो एटॉमिक वेट जो होता है वो रिलेट कर रहा होता है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे से। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज आर मैथमेटिकली रिलेटेड टू द एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ एंटी कैथोड एलिमेंट। एंटी कैथोड किसे कहते हैं? एंटी कैथोड कहते हैं एनोड को। 29, देखिए हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी सीरीज पढ़ी थी, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। तो लाइमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर्स इन डैश इन द डैश पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल और नन ऑफ दीज। बहुत ही आसान सी बात है, रीजन कौन सा है याद होना चाहिए आप लोगों को कि लाइमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर्स इन डैश पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये आ गया अल्ट्रावायलेट, देख लेते हैं अल्ट्रावायलेट। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज ए अल्ट्रावायलेट। ठीक है, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर इंफ्रारेड और फिर फार इंफ्रारेड। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 29 इज अल्ट्रावायलेट। आई थिंक वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सेकंड लास्ट, या 2-3 मल्टीपल चॉइस रह गए। अकॉर्डिंग टू डैश इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ए पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑफ बॉब। अकॉर्डिंग टू डैश यकीनन ऑफ बॉब। ऑफ बॉब बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिहाज से। अब यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्यूरी है, इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल चॉइस ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, so you can ask or comment, otherwise अपना ख्याल रखें। till then, अल्लाह हाफिज़।